नाज़रीन, 26 नवंबर गुजर गया, अब नई फिजा कायम होगी 26 दिसंबर की। एक तरफ डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली, दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मुफ्ती जाहिद नौमानी साहब इन्होंने क्या कहा है कि 26 नवंबर का जो मुनाजरा है वो एक ड्रामेबाजी है। हनीफ कुरैशी जो है वो अहले सुन्नत से आउट हो चुके थे, इसलिए उन्हें इन करवाने के लिए ये इतना बड़ा खेल खेला गया, इतना बड़ा ड्रामा खेला गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। 26 नवंबर तो गुजर गया नाज़रीन कराम। एक फ़िज़ा कायम हुई थी मुनाजरे की, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा वर्सेस मुफ्ती हनीफ कुरैशी। जज कौन था बीच में? अवैस रब्बानी। अब 26 नवंबर तो गुजर गई, 26 दिसंबर के मुनाजरे का चैलेंज कर दिया गया है, लेकिन दो शख्स इसमें वही हैं, अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी। लेकिन मुनाजरा किससे होगा? मुफ्ती जाहिद नौमानी, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द हैं ये। इन्होंने एक बड़ा चैलेंज कर दिया मुनाजरे का। और एक तरफ अगर सवाल किया जाए कि अहले सुन्नत की तरफ से जी पेश किया गया था जी अवैस रब्बानी के बकौल जी अहले सुन्नत के अकाबरीन में से, उनके मुनाजरीन में से मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जाके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा से मुनाजरा लड़ने गए हैं, तो दूसरी जनब अहले सुन्नत के ही एक और जो जमात है जो डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली साहब की है, उनकी तरफ से अब इन्हीं को मुनाजरे का चैलेंज कर दिया गया है। अब ये आगे चल के आपको मैं बताता हूं कि किस बिना पे किया गया, लेकिन यहां पे सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे 26 नवंबर को नाज़रीन इकराम हुआ क्या। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की, जो कि अपनी हर वीडियो के अंदर बात हो ख्वाजा गरीब नवाज की, बात हो दाता गंजबख्श अली हजवेरी की, बात हो मुइनुद्दीन की, बात हो फरीदुद्दीन की, जनाब कहते नजर आते हैं कि हमने तो तुम्हारे जिंदा बाबे मुर्दा कर दिए, तुम कहां से मुर्दा बाबे जिंदा करते हो। ये सवाल बड़े हाईलाइटेड थे। एक तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी से बगैर पूछे फिजा कायम कर दी गई, दूसरी जानब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की जानिब से हर बयान में कहा जाता है कि टाइम क़यामत तक है, टाइम क़यामत तक है। अब टाइम क़यामत तक को लेके आज हम ऐसे उलमा सामने लेके आ रहे हैं जो मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब को टाइम क़यामत तक नहीं, उनकी मर्जी से टाइम लेना चाहते हैं। और साइन भी, जो कहते थे कि पहले जी जाएं अपने अकाबरीन से साइन करवा के लाएं, साइन भी होने को तैयार है इंजीनियर साहब। अब मज़ा तब है जब आप आमने सामने बैठेंगे। नाज़रीन इकराम, 26 नवंबर को हुआ क्या कि अवैस रब्बानी मुफ्ती हनीफ कुरैशी को लेके इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की अकेडमी के बाहर चले गए। अब चूंकि एक तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को पता था कि ये मुनाजरे के लिए इन्होंने आज आना है, या उनके बकौल ये कि ये छेड़खानियाँ करने आ रहे हैं और शैतानियाँ करने आ रहे हैं। उनकी कई वीडियोज़ आई, उसके बाद उनके जो स्टूडेंट्स थे कि ये छेड़खानियाँ करने आए, तो उनके बकौल चलो जी अगर वो करने आए भी तो इखलाकन मैं आपको बताता हूँ कि आपने जब टाइम क़यामत तक का कहा तो वो तो किसी भी वक्त आ सकते हैं। और इखलाकन जब कोई आपके घर के आपके दरवाजे पे आ चुका है, आप कम से कम उससे मिलें तो सही, मेहमान नवाजी तो करें जनाब। जब आपको पहले से पता था कि 26 नवंबर को एक शख्स मुनाजरा करने आ रहा है, तो फिर सिक्योरिटी गार्ड कौन होता है कहने वाला कि भाई आपको ऊपर जाने की इजाज़त नहीं है। इखलाकी तौर पे जो कि मामला पेश आए, मैं उसकी जो है वो कंडम्ड करता हूँ उसे। और दूसरी बात, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब, उनकी तरफ से ये कहा गया, उनके स्टूडेंट्स की तरफ से कहा गया, जिन्होंने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि जनाब अमानुल्लाह साहब मामला कुछ और है, आपको गलत गाइड किया गया है। आफ्टर सेशन जो है मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो है वो मिलने का कहा था, पेशकश भी की थी, कैमरे साइड पे रख के मिलने को कहा था, जो कि हमने वीडियोज़ भी देखी, मैनेजमेंट की जानिब से कहा गया। अच्छा, यहाँ पर मेरे सवालात हैं। एक, जो आपने कहा कि आफ्टर सेशन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जो है वो मिलना चाहते हैं अवैस रब्बानी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से, तो ये आफ्टर सेशन ही मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने कहा कि नहीं मिलना चाह रहे, हमारे साथ बदतमीजियां की जा रही हैं। अवैस रब्बानी की वीडियो आ गई। यहाँ पे कैमरों की बात आ जाती है। आज तक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जितने एंकर्स ने जाके इंटरव्यू किया, यहाँ तक कि कुछ आलमे दीन भी दिखाए गए कि जिन्होंने जाके मुनाजरे सवालात किए, जब भी ये मुनाजरा हुआ या इंटरव्यू हुआ,
तो हमेशा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के कॉलर पे 2 माइक होते हैं और साथ ही जो मेहमान होता है उसके कॉलर पे 2 माइक होते हैं। मतलब यह है कि एक तरफ मेहमान का कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है, दूसरी तरफ मेज़बान के कैमरे से रिकॉर्डिंग हो रही है। तो फिर इखलाकी तौर पे यहाँ मेरा ये सवाल था कि जब कोई आपका मौक़िफ़ रिकॉर्ड करने आता है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग साथ कर लेते हैं इजाफी, और ये बनती भी है इखलाकी तौर पर, ताकि कल को कोई ये जाके आप पर ब्लेम ना कर सके। तो इसी तरह जब आपकी एकेडमी में आ रहे थे तो इनको भी कैमरे लाने की इजाज़त देनी चाहिए थी, दिल वसी होने चाहिए ना। जब टाइम क़यामत तक का दे दिया, जब कह दिया गया कि अपने काबरीन से लिखवा के ले, और हाँ यहाँ पे आपने कहा अपने काबरीन से लिखवा के ले, हमने राब्ता किया इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब से। भाई जमीयत अहले हदीस के सदर हैं वो इस वक्त, भाई वो लिख के देने को तैयार है, वो खुद लिख के दे रहे हैं। वो कहते हैं इंजीनियर साहब कहते हैं लिख के दो, भाई मैं खुद लिख के दे रहा हूँ मकतबा अहले हदीस के सदर के तौर पे। मेरे 2 भाई तैयार हैं, जाए मुनाजरा करें, लेकिन इंजीनियर साहब तो उनको ना वेलकम करते हैं, वो जाते भी हैं जेहलम अकेडमी में, लेकिन इंजीनियर साहब उन्हें मिलते नहीं है। मैं खुद लिख के दे रहा हूँ। ये इंजीनियर साहब आपने ये जो इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब का जो हमने मौक़िफ़ आपके सामने पेश किया, इसके बाद अब आपको दिल खुला करना चाहिए। और इलामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब अगर लिख के दे रहे हैं जमीयत अहले हदीस के सदर होने के वजह से, तो आपको बैठना चाहिए ना, मुनाजरा तो होना चाहिए, ताकि तमाम तर डाउट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ पे खेल क्या उल्टा है ये भी आपको बता देते हैं। मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब जो कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब के शागिर्द भी हैं, इन्होंने एक मुनाजरे का चैलेंज कर दिया है। किया कैसे है कि वही उवैस रब्बानी बीच में हो और साथ में हो मुफ्ती हनीफ कुरैशी। अब एक तरफ जो है वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस चीज़ से बड़ा ज़्यादा सपोर्ट मिला, और स्पेशली इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की, कि ये तो अब आपस में लड़ेंगे। वो कह रहा है कि दोनों दावा करते हैं अहले सुन्नत का, अहले सुन्नत की 2 जमातों का। एक तरफ डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली, दूसरी तरफ मुफ्ती हनीफ कुरैशी। मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब इन्होंने क्या कहा है कि 26 नवंबर का जो मुनाजरा है वो एक ड्रामेबाजी है। हनीफ कुरैशी जो है वो अहले सुन्नत से आउट हो चुके थे, इसलिए उन्हें इन करवाने के लिए ये इतना बड़ा खेल खेला गया, इतना बड़ा ड्रामा खेला गया। ये मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब के बकौल, मैं आपको तमाम तर स्टेटमेंट्स उनके बयान से लेके बता रहा हूँ कि उन्होंने ये बात कर दी है। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले जो है वो उवैस रब्बानी साहब ने एक प्रोग्राम किया था, उसके अंदर जो है वो मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से डिस्कशन के दौरान कुछ मामला हाईलाइट करवाए गए, जिसके अंदर इमाम जलाली जो है डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब, जिनको ये कहते हैं इमाम जलाली, उनके हवाले से मुफ्ती हनीफ कुरैशी ने वाज़े तौर पे कहा कि इन्होंने जो है वो सैयदा पाक वाले मामले में, आप सब जानते हैं नाज़रीन कराम, क्या क्या मामला हुए डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की ज़ुबान से, और बाद में उन्होंने उसकी तरफ रजू भी किया। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने उवैस रब्बानी साहब ने उस वक़्त में मुफ्ती हनीफ कुरैशी की जो स्टेटमेंट आई डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली के खिलाफ, ना वो सिर्फ स्टेटमेंट थी बल्कि उन्हें काफिर और गुस्ताख भी डिक्लेयर कर दिया गया था, तो हमारा भी तो मौक़िफ़ लेते ना। तो अब उन्होंने इस 26 नवंबर वाले मुनाजरे के बाद एक नई तारीख दे दी। उन्होंने कहा जी 26 दिसंबर, बल्कि उन्होंने कहा 26 दिसंबर भी नहीं, वक़्त जगह और दिन आप तयन कर लें और बता दें उवैस रब्बानी साहब कहाँ पर बैठना है, हम बैठने को तैयार हैं। अब ये 26 नवंबर के बाद 26 दिसंबर की नाज़रीन कराम एक नई फ़िज़ा कायम हो चुकी है। यहाँ पे जो मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब उनकी तरफ से एक और बात कही गई कि अहले सुन्नत का मुफ्ती हनीफ कुरैशी नुमाइंदा नहीं है बल्कि बातिल अक़ाइद रखता है। ये मुफ्ती जाहिद नोमानी साहब के बकौल है, मैं स्टेटमेंट पढ़ के वैसे की वैसे सुना रहा हूँ आप सबको। नाज़रीन कराम 26 नवंबर गुजर गया, अब नई फ़िज़ा कायम होगी 26 दिसंबर की। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना है कि 26 नवंबर वाले मामलात किसके हक़ में जाते हैं और 26 दिसंबर ये किसके हक़ में जाने वाले हैं, कब ये मुनाजरे ख़त्म होंगे। यहाँ पे मैं आखिर में एक बात कहता जाऊँ, अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने मुनाजरे वैसे ख़त्म ही कर दिए हैं। उन्होंने बस एक बात कह दी कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। मुनाजरे ख़त्म कर दिए रिज़वी साहब ने, अल्लामा खादिम रिज़वी साहब ने तमाम मुनाजरे ख़त्म कर दिए और कह दिया कि ख़त्म नबूवत पे पहरा दो, ताजदार ख़त्म नबूवत के नारे बुलंद करो। आपने अपनी राय का इजहार अब कमेंट सेक्शन में करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान मानुल्लाह कायम खानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, पाक फौज हमेशा पाइंदाबाद।